वो नेहरू खानदान के हैं यार, उनका अधिकार है। ये देश ही उसी देश उन्होंने बनाया, देश से ऊपर है वो। यहाँ एक कोई साधारण व्यक्ति थोड़े हैं वो विदेश से पढ़ के आए हैं, अंग्रेजी बोलते हैं। वो राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के बेटा हैं, इंदिरा गांधी के नाती हैं, वो पोता हैं जवाहरलाल के। गजब बात करते हो, वो झुक जाएंगे कि ईमानदार चाय वाला गरीब का बेटा, साधारण परिवार का बेटा अब आपको पच नहीं रहा है, आपके पेट में दर्द हो रहा है कि मैं तो इस देश का राजा हूँ, हमने इस देश को बनाया आज़ादी के नाम पे। इस देश का दूसरा कोई से प्रधानमंत्री हो सकता। समस्या यहाँ है ना, हम समझ रहे हैं, इसीलिए 2024-19 में दिए और 25-24 में भी बजाएंगे आपकी। यही काम न मोदी कर रहा है, उसी से तो दिक्कत है। समझ रहे हैं ना, कहा है ना कि जो इस देश का लूटा है उसके गले में जबड़े में हाथ डालकर खींचूंगा और उसकी बजाऊंगा। वही काम हो रहा है, इसीलिए दर्द हो रहा है। सब मिलकर सुप्रीम कोर्ट ये सबूत देने नहीं जाएंगे, लेकिन अपने लिए हमको पकड़ा न जाए, हमारे लिए अलग व्यवस्था कर दिया जाए कि हमारी गिरफ्तारी न हो, हमको हमारे घर में ही जेल बना दिया जाए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे। समझ रहे हैं ना, सब खाए हैं, बड़े बड़े मोटा माल है जो गड्डी का गड्डी, करोड़ों अरबों खरबों की संपत्ति जो लूटे हैं ना। मोदी है, न खाऊंगा और न खाने दूंगा, और जो खाएगा उसकी बैंड बजा दूंगा। पांडे जी, मोदी सरनेम पे राहुल गांधी को बहुत बड़ा कोर्ट की तरफ से झटका लगा है, तो उन्होंने बोला अब हाई कोर्ट की तरफ रुख करेंगे। तो इतना मामले को क्यों बढ़ा रहे हैं? सॉरी बोल के मामला खत्म हो सकता है। जैसे केजरीवाल ने ही माफ़ी मांग ली थी, तो राहुल गांधी भी माफ़ी मांग ली तो कौन छोटे हो जाएंगे? राजकुमार नहीं है, इस देश पे एहसान है उनका। यह देश ही राहुल गांधी के परिवार की देन है, तो कोर्ट से ऊपर नहीं है। कोर्ट की क्या औकात है यार? वो राज्यपाल बनाते थे, बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के जज बनाते थे, हाई कोर्ट के जज बनाते थे। एक छोटे से जज की औकात, उसके सामने माफ़ी मांगने जाएंगे? गजब बात कर रहे हो। केजरीवाल ने भी तो माफ़ी मांगी थी। तो केजरीवाल छोटा है ना, वो राजकुमार हैं, वो नेहरू खानदान के हैं यार, उनका अधिकार है। ये देश ही उसी देश उन्होंने बनाया, देश से ऊपर है वो। यहाँ एक कोई साधारण व्यक्ति थोड़े हैं वो विदेश से पढ़ के आए हैं, अंग्रेजी बोलते हैं। वो राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के बेटा हैं, इंदिरा गांधी के नाती हैं, वो पोता हैं जवाहरलाल के। गजब बात करते हो, वो झुक जाएंगे। वो जनता से ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट में नहीं गए थे, ये कांग्रेस भी गई थी, 14 पार्टियां नहीं गई थी कि हमारे लिए अलग कानून होना चाहिए। प्रमोद तिवारी कांग्रेस के नहीं कहते कि राहुल गांधी के लिए अलग कानून होना चाहिए। संविधान से नहीं उनको मतलब है, गांधी परिवार के लिए एक अलग कानून होना चाहिए, वो सबसे ऊपर है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उनके पूर्व सांसद मंत्री रहे हैं, बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा राहुल गांधी के लिए अलग कानून होना चाहिए। यानी कि मतलब वो लोग देश से ऊपर हैं, एलीट क्लास है ना। ये तो यार सपेरों का देश है, गुलाम लोग हैं। ये गुलाम लोगों की औकात इतनी कि उनसे गुलाम वही, ये इसमें से कोई जज हो जाए पढ़ के तो उसके सामने वो माफ़ी मांगेंगे? गजब बात कर रहे हो। लेकिन संविधान होता है राहुल गांधी जी, सबके लिए कानून बराबर है। उन्होंने तो चिल्ला के कहा भी था कि मैं राहुल गांधी हूँ, सावरकर नहीं हूँ, और जो गांधी हैं वो माफ़ी नहीं मांगा करते। अरे सावरकर बनने में तुम्हारी 7 पुश्तें गल जाएंगी। एक दिन वह जो चक्की पीसते थे ना, चक्की अपने खाने के लिए आटा पीसते थे, और जितना पसीना गिरता था उतने में तुम्हारी ज़िंदगी बीत जाएगी, उतना पसीना गिराने में। एक बार उसको घुमाने में तुम पैंट में मूत दोगे। तुम्हारी औकात है सावरकर बनने की? काला पानी की सज़ा देखे हो कभी? काला पानी की सज़ा एक भी दिन जेल में गए हो? 5 स्टार होटल से नीचे बात नहीं करते हो? चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हो गांधी परिवार में। अब ऊपर वाले का कोई पुण्य रहा होगा, कोई कृपा है कि उस परिवार में चले आए हो। तुम जैसे गधा को ज़बरदस्ती लॉन्च करने का, लगातार लॉन्च करने का, जानते हैं कितना चुनाव हारा है? इसकी सभी सबसे बड़ी पार्टी के युवा नेता हैं राहुल गांधी। आहो, युवा नेता हैं, इसीलिए दुनिया मजाक करती है। और इस बार बोल रहे हैं विपक्ष के साथ मिलके बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। हा, उखाड़ने की ताकत जनता के पास है। 2 बार से जनता क्या कर रही है? सबसे बड़ा एसेट बन गए हैं भाजपा के। जिस सीट पे चले जाते हैं उस सीट पे जीत भाजपा की निश्चित हो जाती है।
यही छोड़ के जाना पड़ा। जानना पड़ेगा। अमेठी क्या यार, ये देश छोड़ के अभी नानी के घर जाना पड़ेगा। अब करेंगे क्या? जिंदगी भर जब नहीं कुछ करेंगे तो नानी के साथ जाके, इनकी माता भी जाएंगी वहाँ, वो है ना, बूढ़ी हो गई हैं। वकीलों की टीम लगा दी है, कह रही है अभी संसद जो सदस्यता रद्द हुई है, अभी हम हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। वो करे, वो जहाँ मर्जी हो वहाँ जाए, वो उनके लिए बने हुए हैं। उनके बनाए हुए दलाल तो बैठे ही हैं, सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, हाई कोर्ट में बैठे हैं, देश के कोने कोने में बैठे हैं। भैया मोदी शासन सत्ता में जरूर हैं, लेकिन सिस्टम तो उन्हीं का है, तो सिस्टम का अहंकार है। लेकिन मोदी या देश संविधान से चलेगा, आपके अहंकार से नहीं चलेगा। आप इस देश के मालिक नहीं हैं। जिस तरह से केजरीवाल भी कहता है मैं दिल्ली का मालिक हूँ, आप समझते हैं मैं देश का मालिक हूँ। कोई देश का मालिक नहीं है। देश की मालिक इस देश की जनता है। आप उसके घर मांगने आते हैं, देते हैं, वो टैक्स देता है, उस पैसे को देते हैं, लेकिन अपने खुशी से, अपने विचारधारा से वो जाके बटन दबाता है, उसके लिए पैसा नहीं लेता है, उसके लिए कुछ होता नहीं है। असली मालिक जनता है। यही दुर्भाग्य है इस देश का कि जो मांगने वाला है वो मालिक बन जाता है, जो देने वाला है वो गुलाम बन जाता है। हम ही देते हैं ना, वोट कौन देता है? जनता देती है। तब देने वाला बड़ा या लेने वाला बड़ा? ये लेने आता है ना। लेकिन ये हमारे सर पे नाचने लगते हैं, ये हमारे सर पे चढ़ जाते हैं, पता नहीं क्या कहा जाता है कि पेड़ पे बंदर चढ़ गया, वो समझते हैं मंच पे चढ़ गए तो यही सबसे महान हो गए। एक दलित समाज का अगर उन्होंने अपमान किया है, जिस समाज से देश के प्रधानमंत्री भी आते हैं, उन लोगों को इससे आहत पहुंची है, तो माफ़ी मांग के अगर राहुल गांधी जी के माफ़ी मांगने से अगर ये समस्या खत्म हो जाती है तो माफ़ी मांगने में क्या दिक्कत है? कभी नहीं मांगेंगे। अरे कह तो रहे हैं, पिछड़े में आते हैं मोदी जी। आज़ादी से लेकर अब तक देश की जनता उन्हें सम्मान देती हुई आ रही है, क्या वो जनता का सम्मान नहीं करेंगे? काहे लिए करेंगे यार? जूता की नोक पे रखते हैं देश की जनता को। कब इस देश की जनता को क्या समझे हैं? कभी समझे हो तो बताओ यार। संसद में पेपर फाड़ देते हैं, जब मरता है आंख मार देते हैं, जब मरता है, जब मर्जी होता है देश को गाली देते हैं। इस देश में लोकतंत्र नहीं चल रहा है, हत्या हो गया है लोकतंत्र का। मोदी ने फांसी चढ़ा दिया। बीजेपी हत्या कर रही है ना लोकतंत्र। अच्छा, कहाँ लोकतंत्र की हत्या हुई है? देखिए, अडानी को देश बेच दिया, सब कुछ बेचते हुए जा रहे हैं, आप तो देख ही रहे हैं। अपने दोस्तों को सारा बिजनेस दे रखा है उन्होंने। अच्छा, तो काहे नहीं सुप्रीम कोर्ट में अडानी के ऊपर जांच चल रहा है, तो काहे नहीं सबूत ले जा रहे हैं? ले जाना चाहिए ना। काहे कह रहे हैं कि ये जो चोरवा गोल है, चोरवा गोल फैसला करेगा? अब केजरीवाल की पार्टी है, एनसीपी की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, सपा की पार्टी है, लालू यादव का, ये सब चोर लोग मिल के वहाँ बैठे हुए हैं। वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम इसका सच, अडानी के मामले में हम फैसला करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट बंद कर दो। सुप्रीम कोर्ट ने 5 लोगों की कमेटी बनाया है ना, उस पर जांच चल रहा है ना। तो आपके पास जैसे मान लीजिए भाजपा जब थी, कोल घोटाला, 2G घोटाला, सारे घोटाले हो रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट में ले गई, वहाँ जांच हुआ, जांच से जो भी हुआ फैसला हुआ। आप भी अडानी के मामले में अगर आपके पास सबूत है, कोई चीज़ है जितना बोल रहे हैं, या सिर्फ सवाल पूछेंगे, सबूत नहीं देंगे? हम समझ रहे हैं, इसीलिए 2024-19 में दिए और 25-24 में भी बजाएंगे। आपकी बात कर रहे हैं, ले जाओ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जांच कर रहा है, 2 महीने का टाइम है, सारा सबूत। तो ये केजरीवाल भी कह रहा है, ये भी कह रहे हैं, हाँ कह रहे हैं कि हमारे पास। तो जाओ ना सुप्रीम कोर्ट, ईडी सीबीआई नहीं, अडानी के मामले में कि वो 20,000 करोड़ का कि पता नहीं कहाँ का है, ले जाके बता, पूछो, जांच करवाओ। कौन रोका है? कोई जनता जा रही है आप वो एप्लीकेशन देने कि नहीं मैं जांच नहीं कराऊंगा, जांच करवाओ। लेकिन वहाँ नहीं जाएंगे, सीबीआई को सबूत नहीं देंगे, ईडी को सबूत नहीं देंगे। और बनाए हैं संस्था इसीलिए कि ये चोरों को पकड़ने के लिए। सीबीआई भी इसीलिए बनी है, ईडी भी बनी है, सुप्रीम कोर्ट भी इसीलिए बनी है। ये सब संस्थाएं में बना के जो करोड़ों हज़ारों करोड़ रुपया हमारी टैक्स का जा रहा है, वो अपना काम कर रही हैं। तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्यों भाई, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? इसीलिए बनाया गया है ना, इनकम टैक्स इसीलिए बनाया गया है, सब कुछ इसीलिए बनाया गया है ना। लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा ये क्या चल रहा है। गजब का दोगलापंथी है। अरे भैया, कब तक चलेगा? नहीं चलेगा, कहीं नहीं चलेगा। आपको समझ रहे हैं, पूरा देश समझ रहा है कि आप क्या अब तक क्या किए हैं और अब क्या हो रहा है।
एक ईमानदार चाय वाला गरीब का बेटा, साधारण परिवार का बेटा अब आपको पच नहीं रहा है? आपके पेट में दर्द हो रहा है कि मैं तो इस देश का राजा हूँ, हमने इस देश को बनाया आज़ादी के नाम पे, इस देश का दूसरा कोई सा प्रधानमंत्री हो सकता? समस्या यहाँ है ना कि दूसरा कोई देश का प्रधानमंत्री हो ही नहीं सकता। असली दर्द यहाँ है, गरीब का बेटा कैसे आ जाएगा यार? जो अंग्रेजी में जो कॉटलेट से चम्मच से बोलता हो, फराटेदार अंग्रेजी बोलता हो, जो ब्रिटेन में पढ़ के आया हो, यहाँ गरीबी जो बिना, जैसे मान लीजिए कि वो कहा जाता है ना, आज एक सवाल आ रहा था और एक जगह मैं सुन रहा था, देख रहा था, तो वो कह रहे थे कि भैया ये, हाँ, आरजेडी के नेता कि मोदी जी का एक वीडियो था कि मैं कभी स्कूल का मुंह, मैंने कॉलेज का मुंह नहीं देखा। तो एक बात बताइए, आप लोग पत्राचार से ऑनलाइन नहीं पढ़ते हैं? जो गरीब बच्चे होते हैं पढ़ते हैं साहब। जो गरीब बच्चे होते हैं ना, जिनके पास फीस नहीं होती है, उनकी माँ बर्तन मांजती थी, उनके बाप चाय बनाते थे, उनकी माँ लोगों के घरों में बर्तन मांजती थी, यह है ना, वो अपने कहे हैं, उनके भाई लोग कहे हैं, उनके जो मित्र हैं वो बताए हैं। लेकिन अब वो पत्राचार से कैसे, वो कैसे गरीब, एक वही तो बात है, असली समस्या वही है। एलीट एक वर्ग है ना, शासन सत्ता का अधिकार उसी को है। छोटे लोग इस देश में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, बड़े पद पे जा ही नहीं सकते। यही तो असली सोच, समस्या ही यही है, असली समस्या यही है कि गरीब व्यक्ति, लेकिन लोकतंत्र सबको चुनाव लड़ने का अधिकार देता है और राजनीति का असली मतलब यही होता है कि एक गरीब का बेटा सर्वोच्च पद पे। आप कोई प्राइवेट लिमिटेड दुकान नहीं खोल रखे हैं कि आप ही राजा होंगे। अब राजा के पेट से राजा नहीं, रानी की पेट से राजा पैदा नहीं होता है, अब गरीब के ओट से राजा पैदा होता है। और गरीब के साथ रहेगा। जो भ्रष्टाचार नहीं किया, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया, वो गुजरात कांड को जरूर आप उठा सकते हैं, लेकिन कोई कह नहीं सकता आज भी बड़ी कर रहे हैं। अच्छा, बहुत वो लूटा था, बहुत वो कर रहा था। तो आप जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उस समय भ्रष्टाचार का एक लगा? इतने दिन में इतने मंत्री हैं, किसी के ऊपर एलिगेशन लगा? अब अडानी और अडानी पे आप कहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट जाते नहीं हैं। आपको यह चाहिए नहीं, क्योंकि बोलने की आज़ादी है, तो सिर्फ बदनाम करना है। और 24 घंटा बस सारा काम छोड़ दे प्रधानमंत्री जी। जो रक्षा का काम हो रहा है, जो विकास का काम हो रहा है, जो G20 में बड़े बड़े उद्योगपति आ रहे हैं, इस देश में पैसा लगाने की बात कर रहे हैं, 24 घंटा विदेश में क्या चल रहा है दुनिया को देखना, वो सारा काम छोड़ दें। उनका एक ही काम बचा है कि केजरीवाल इस विधानसभा में बोलें तो उसका आके जवाब दें, राहुल गांधी बोले उसका आके जवाब दें। अब कोई चप्पल छापने, हाँ नहीं चप्पल छाप नेता आ जाए, वो अब बोल दे तो प्रधानमंत्री आके उसका जवाब दें। दूसरा उनका कोई काम नहीं है। पांडे जी, आपने गुजरात की बात करी, जिस टाइम पे गुजरात में दंगे हुए थे, देश के प्रधानमंत्री भी जांच एजेंसियों के सामने जाके जांच एजेंसियां उनसे पूछताछ करती थी, वो उनका जवाब देते थे। अगर आज के टाइम पे राहुल गांधी से पूछताछ होती है, चाहे नीतीश कुमार की पार्टी से किसी से होती है, या आरजेडी के लालू के लड़कों से पूछताछ होती है, केजरीवाल से होती है, ममता बनर्जी से होती है, तो सब कह रहे कोर्ट खरीद लिया, सब मोदी के गुलाम हो गए हैं। हाँ, सब गुलाम हो। प्रधानमंत्री जाके सीबीआई ईडी का जवाब नहीं देते थे? किसी में इनका विश्वास है या नहीं है। संस्था बनाए, खुद संस्था बनाई। ये सारी संस्थाएं कांग्रेस के ज़माने में थी, उस समय विश्वास था। उस विश्वास था इसलिए कि वो काम नहीं कर रही थी, इनके उंगलियों पे नाचती थी। अब मोदी जी ने दे दिया है फ्री हैंड। 1,20,000 करोड़ की संपत्ति उन्होंने वसूला है इनसे, तो दर्द नहीं होगा? 1,20,000 करोड़ रुपया भ्रष्टाचार का लूटा छीन लिए हैं। अभी टारगेट है कि कम से कम 5 से 7 लाख करोड़ रुपया लेना है और गरीबों में बांट देना है। तो असली मसीहा वही न है कि जो बड़ों के जबड़े से खींच ले और गरीबों को बांट दे। यही न चाहिए, इसीलिए न नेता हम बनाते हैं। यही काम न मोदी कर रहा है, उसी से तो दिक्कत है। समझ रहे हैं ना? कहा है ना कि जो इस देश का लूटा है उसके गले में जबड़े में हाथ डाल कर खींचूंगा और उसकी बजाऊंगा।
वही काम हो रहा है, इसीलिए दर्द हो रहा है। सब मिलकर सुप्रीम कोर्ट ये सबूत देने नहीं जाएंगे, लेकिन अपने लिए हमको पकड़ा न जाए, हमारे लिए अलग व्यवस्था कर दिया जाए कि हमारी गिरफ्तारी न हो, हमको हमारे घरे में ही जेल बना दिया जाए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे। समझ रहे हैं ना? सब खाए हैं, बड़े बड़े मोटा माल है जो गड्डी का गड्डी, करोड़ों अरबों खरबों की संपत्ति जो लूटे हैं ना। मोदी है, न खाऊंगा और न खाने दूंगा, और जो खाएगा उसकी बैंड बजा दूंगा।